कमाने के सुहाने सपने खाक में मिल गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लूट कर फरार होगी। दुबई और सऊदी अरब में बेहतरीन मुलाजमतें के ख्वाब दिखाई गए थे। ग्लोबेक्स इमिग्रेशन नामी कंपनी कराची के इलाके डिफेंस में कायम थी। कंपनी के फ्रॉड का शिकार नौजवानों की तादाद 80 से जायद है। मुतासरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर 2 करोड़ से जायद की रकम जमा कराई। आज डिफेंस फेज 8 में वाक़या कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। तफसीलात जान लेते हैं शाह से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है वो ये तमाम 80 अफराद जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, जो कि बाहर बैरून मुल्क जो है वो अच्छे जो है वो अपने जो है वो फ्यूचर के लिए जाना चाह रहे थे, उनके साथ जो है वो ये स्कैम हुआ है। 2.5 से 3 करोड़ का जो है वो ये स्कैम सामने आया है, जो कि ग्लोबेक्स जो है वो इमिग्रेशन नामी कंपनी ने इनके साथ ये फ्रॉड किया है। हर बंदे से फीकस 3 से 5 लाख के दरमियान जो है वो पैसे लिए गए और 80 के करीब जो है वो ये अफराद थे जिनसे जो है वो ये पैसे लिए गए, जिसमें ये वादा किया गया कि ईद के बाद इन सब अफराद को जो है वो नौकरी दिलवाई जाएगी और उनके जो है वो जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाएगा। उसके हवाले से जब जो है वो ईद के बाद ये पहुंचे हैं कंपनी की गेट पे, तो वहां पे ताला लगा हुआ था और तमाम अफराद जो है वो कंपनी को बंद करके जो है वो फरार हो गए थे। जबकि जो है वो कल ये तमाम अफराद थाने गए। थाने में जाने के बाद जो है वो उन्होंने अपनी दरखास्त जमा कराई, जिसके बाद आज DGFIA के दफ्तर में भी जो है वो ये दरखास्त जमा करवा दी है और दरखास्त जमा करवाने के बाद जो है वो अब ये सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो है वो सुनवाई कब होती है और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार करके जो है वो इनके जो पैसे हैं उनको वापस दिलवाया जाए। जबकि मैं अगर FIA की बात करूं तो FIA की जानिब से कहा गया है कि जितने भी जो ये लीगल कंसल्टेंट्स हैं जो कि बाहर बैरून मुल्क भेजते हैं, वो एक भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम अफराद जो है वो रोजाना की बुनियादों पर स्कैम का शिकार होते हैं। तकरीबन अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जनवरी से लेके अप्रैल के महीने तक 100 के करीब जो है वो FIR जो है वो FIA जो है वो सर्कल में जो है वो दर्ज कर ली गई हैं, जिसके बाद ये बात सामने वाज़ेह हुई है कि रोजाना की बुनियादों पे जो है वो ये स्कैम सामने आता है और ये बड़ा स्कैम था, 80 अफराद का स्कैम था जो कि जो है वो मंजर आम पे आया है। और जो मुतासरीन है उनका ये मुतालबा है DGFIA सिंध से कि जो मुल्ज़मान है, जो कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनको गिरफ्तार करके हमारे पैसे हमारे वापस दिलवाए जाए। जी आपको दिलवाए जाए। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। बैरून मुल्क जाकर कमाने के सुहाने सपने खाक में मिल गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लूट कर फरार होगी। दुबई और सऊदी अरब में बेहतरीन मुलाजमतों के ख्वाब दिखाई गए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अदनान पराचा, साबिक नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन। जी सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो किसी भी अनटैप्ड होती हैं और इस तरह का कोई इनका कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये कोई कंट्रोलिंग बॉडी के अंडर नहीं आती। तो और जो भी कैंडिडेट्स वगैरह हैं, जब वो इस तरह की चीज़ों से इफेक्ट होते हैं तो वो फिर FI में और दूसरे डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करते हैं। तो इस मौके पे देखिए, इन जैसी जो कंपनीज है, जो स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, एक तो इनको रजिस्टर्ड प्रॉपरली किया जाए और इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए, ताकि इसके रेवेन्यू भी इनसे जनरेट किया जा सके। और जो चेक एंड बैलेंस है, जो हमारे ओवरसीज बाहर जो पाकिस्तानी जाते हैं, जो स्टडी पे जाते हैं, उनके लिए भी हमें पता चल सकेगा कि हम कितने पैसे बच्चे वो दे के जा रहे हैं। और इसमें हमारे ओवरसीज प्रमोटर जो हैं, हमारी एक ब्यूरो की वेबसाइट है, हमारी प्योपा एक बॉडी है। अगर जॉब वीजे के लिए वो हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो जाना चाहते हैं तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट को विजिट करें। हम तकरीबन 2500 से 2600 ओवरसीज प्रमोटर्स हैं जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रहे हैं। हमें अप्रोच करें ताकि अगर उनको नौकरी के बेसिस पे बाहर जाना है, क्योंकि इस टाइम पे मुल्क की हालात की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तकरीबन आपकी यूथ जो है वो बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड ज़्यादा है। तो इंटरेस्टेड जब है तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। और ये जो है, इन जैसे जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, इनका तो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 22 के तहत इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। और मैं इस मौके पे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से और हमारे वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तान चौधरी सारिक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसका लायमल प्रॉपरली बन सकता है और लायमल बनने से जो आगे आने वाले वाक़यात हैं उन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। जी, हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद अदनान पराचा, साबिक नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया।
वक्त हुआ है ब्रेक का।